हे स्टूडेंट्स, वंस अगेन वार्म वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियोस के बारे में देखा रहेगा एंड मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने आपको इमेजिनेशन करके पढ़ने के लिए कहा था उस तरीके से आप लोगों ने सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया रहेगा। अब आज के लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं जिसके अंदर मैं टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ व्हिच इज एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हम यहाँ पे अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं। मुझे कोई भी वीडियो लेक्चर बनाने में यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है जिसके अंदर मैं अपने 101% एफर्ट्स में पुटअप कर रहा हूँ। बट द प्रॉब्लम इज दैट स्टूडेंट्स अपने एफर्ट्स यहाँ पे दे रहे हैं वो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। सो मैंने क्या सोचा है 3 वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने यूजुअली प्रेजेंटेशन के बेसिस पे थ्योरेटिकल बेसिस पे हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो लेट्स हैव वन वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में सॉल्व करेंगे। सो आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, जब आप केमिस्ट्री 1 के बारे में जब आप डिस्कस करते हो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले चीज़, आप सेक्शन 1 में केमिस्ट्री सेक्शन 1 में आप थ्योरेटिकल चीज़ तो आराम से करके जाते हो, बट द मेन प्रॉब्लम है हमारी गाड़ी आके अटक जाती है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, राइट। सर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना होता है ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते। तो आज इस लेक्चर में हम यही चीज़ें समझेंगे, न्यूमेरिकल्स शुरुआत कैसी होती है, न्यूमेरिकल्स के बारे में सॉल्व कैसे करना होता है और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके हम कैसे कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, राइट। अब एडिशनल आपको क्या करना होता है, आप थ्योरेटिकल चीज तो कर लेते हो, एडिशनल बस आपको फॉर्मूलेज याद करना है, दैट्स इट। अब फॉर्मूलेज याद हो गए, अब दूसरा स्टेप आता है वहां पे आप इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे। फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करना आपको आ गया, दैट मींस आपका 90% आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। बचा गया कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशंस के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी वो चीज आपकी बेटर होती जाएंगी। सो यहाँ पे आप जितने न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका न्यूमेरिकल्स परफेक्ट होते जाएगा। तो आज हम क्या करने वाले, एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले। सो फॉर्मूला इज d is equals to z into n upon a cube into nd, जहां पे हर एक अल्फाबेट्स का एक रिप्रेजेंटेशन है और इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके d के बारे में। सो d is nothing but डेंसिटी। तो d का मतलब यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट्स डेंसिटी। सेकंड हमारे पास यहां पे दिया हुआ है व्हिच इज z। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों को यहां पे ध्यान देना है z का मतलब होता क्या है। अब z की वैल्यूज 3 चीजों के लिए अलग-अलग होती हैं। द फर्स्ट व्हिच इज सिंपल क्यूब, हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। सिंपल क्यूब का मतलब होता है SC। सेकंड हमारे पास यहां पे दिया हुआ है BCC। स्टूडेंट्स कुछ याद आ रही है चीजें, BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड तीसरा जो मैंने आपको बताया था व्हिच वाज FCC, राइट। सो FCC का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। नाउ क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा हुआ है। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर सिंपल क्यूब, आई रिपीट, क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल क्यूब दिया हुआ है दैट मींस z की वैल्यू यहां पे बन जाएगी 1। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में आपको देखना है सिंपल क्यूब अगर आपको दिया रहेगा तो z की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है 1। बाय चांस अगर क्वेश्चन में आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूब या फिर BCC दिया रहेगा तो यहां पे आपका z का वैल्यू बन जाएगा 2, राइट। एंड फाइनली अगर हमारे क्वेश्चन में FCC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, FCC, तो यहां पे हमारे पास z का वैल्यू बन जाएगा 4। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता सर z की वैल्यू पुट क्या करनी होती है। तो मैंने क्लियरली बता दिया z की वैल्यू 3 होगी, एक आपका सिंपल क्यूब, एक आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब और एक आपका फेस सेंटर्ड क्यूब। SC दिखाई दिया, z का वैल्यू 1 पुट करना है विदाउट एनी डाउट। किसी चीज के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपली सर ने बता दिया सिंपल क्यूब z की वैल्यू 1, BCC z की वैल्यू 2, FCC z की वैल्यू 4। Now coming towards the third one which is A। अब A का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो A का मतलब होता है एज लेंथ। आई रिपीट, A का मतलब हो जाएगा एज लेंथ। Now what is exactly edge length? क्वेश्चन में आपको एज लेंथ की वैल्यू दी जाती है, कभी कभार नहीं दी जाएगी तो आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब A का मतलब एज लेंथ। Now what is exactly एज लेंथ? एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक सिंपल क्यूब ड्रॉ किया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक सिंपल क्यूब में ड्रॉ कर रहा हूँ, आई होप डायग्राम परफेक्ट बन जाए, ठीक। तो ये बन गया हमारा सिंपल क्यूब।
मान लेते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंडरस्टूड। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है। मान के चलते हैं मैंने इस वाले कॉर्नर को कंसिडर किया हुआ है और इस वाले कॉर्नर को मैंने कंसिडर किया हुआ है। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आप जो डिस्टेंस देख पा रहे हो, दिस डिस्टेंस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज एज लेंथ। क्लियर, समझ में आ गया? तो ए की वैल्यू, ए का मतलब होता है एज लेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज लेंथ का वैल्यू आपके पास पिकोमीटर के फॉर्म में दिया जाता है। स्टूडेंट्स, कौन से फॉर्म में? पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर का सिंबॉलिक फॉर्म होता है पीएम। बाय चांस अगर आपके पास ए का वैल्यू पिकोमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहला आपका काम होगा, आप उसको मीटर में या फिर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया करो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, राइट। सो वापस एक बार बता रहा हूं, एज लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में पिकोमीटर में दी जाती है, कभी कभार सेंटीमीटर में भी होता है, कभी कभार मीटर में भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बाय चांस अगर हमारे पास पिकोमीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले चीज आप ये दिमाग में फिट कर लो, आपको मीटर में या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। नाउ हाउ टू कन्वर्ट इट? वेरी सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 पिकोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ टू -12। आई रिपीट, 1 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 रेज़ टू -12, राइट। और वैसे अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? 1 पिकोमीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ टू -10। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये दो कन्वर्जन्स आपको याद करने हैं, राइट। नाउ लास्ट व्हिच इज Na। एक और हमारे पास है, m की वैल्यू भी है। तो पहले m के बारे में बात कर ले। m का मतलब बन जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, m का मतलब बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप इसको मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तो भी चलेगा। एंड फाइनली मेरे पास लास्ट वन दिया हुआ है व्हिच इज नथिंग बट योर Na। अब बहुत सारे बच्चों को पता होता है Na का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने 11th में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो Na इज नथिंग बट योर एवोगैड्रोस नंबर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया जो लोग आंसर दे रहे हैं। Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स। आई होप बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यू याद रहे। हमने 11th में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1, राइट। सो Na का वैल्यू फिक्स होता है, कभी चेंज होने वाला नहीं है। 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये चीजें एकदम प्रॉपर्ली समझ पानी चाहिए। विदाउट दिस आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। जाहिर सी बात दोनों क्वेश्चंस आपके डिफरेंट होंगे, बट उसके बाद आपको मैं 5 क्वेश्चंस आज असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड मेक श्योर आपके 5 असाइनमेंट्स आज के आज कंप्लीट होंगे और फटाफट से इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप आपके आंसर्स मुझे टाइप करके भेज दोगे, ठीक है। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या दिया है मेरे पास, b is equals to z into m upon a cube into n। ये वाला फॉर्मूला है जहां पे स्टूडेंट्स फटाफट d का मतलब बन जाएगा डेंसिटी, z 3 वैल्यूज हमारे पास है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, सिंपल q z की वैल्यू 1, dcc z की वैल्यू 2, fcc z की वैल्यू 4। तीसरा मेरे पास यहां दिया हुआ है a का मतलब होता है एज लेंथ, जिसका यूनिट आपके पास किसमें दिया रहेगा? पिकोमीटर में दिया रहेगा। तो सबसे पहले याद रखो पिकोमीटर में है तो एक तो मीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। 1 मीटर कितने मीटर के, सॉरी 1 पिकोमीटर कितने मीटर में के बराबर होता है? दैट इज 10 raised to -12। 1 पिकोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सो दैट इज 10 raised to -10। नेक्स्ट m का मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, जिसका सिंबल होता है Na और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट इज 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन written on your board, right? ओके स्टूडेंट्स, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है।
जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके बेसिस पे, राइट। तो मैं आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में रीड आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उसे आप लोग अंडरलाइन करके रखो, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी स्ट्रक्चर, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, अंडरलाइन करके रख लो। एफसीसी स्ट्रक्चर बोला हुआ है, दिमाग में क्लियरली समझ लो। एफसीसी बोला मतलब आपका Z का वैल्यू कितना बनना चाहिए स्टूडेंट्स, 4, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। And the unit cell has edge length of 3.61 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर। दूसरा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है एज लेंथ का। एज लेंथ बोला मतलब दिमाग को फटाफट क्लियर कर लो, ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कॉपर, जाहिर सी बात है डेंसिटी पूछा हुआ है मतलब स्टूडेंट्स हमें डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और एक और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मोलार मास की वैल्यू हमारे पास गिवन है। मोलार मास मतलब क्या हो जाएगा, फटाफट से m की वैल्यू हो जाएगी। चलो कितना वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, 63.5। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को हम लोग गिवन डाटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा हमारा, एफसीसी, वेरी गुड। तो एफसीसी बोला मतलब z का वैल्यू z का वैल्यू क्या बन जाएगा, 4, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एज लेंथ हमारे पास दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो एज लेंथ का रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया था, व्हिच वाज 8, कितना दिया हुआ है, 3.61 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट जरा गौर से देखना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो ये यूनिट को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ इट इज इन द पिकोमीटर, अगर ये पिकोमीटर में होता तो हम इसका कन्वर्जन जरूर करते, आइदर इन द मीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे हमारे पास दिया हुआ है मोलार मास, वेरी इंपॉर्टेंट। मोलार मास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, फटाफट से m बन जाएगा। वैल्यू कितना दिया हुआ है, 63.5 ग्राम मोल इनवर्स, क्लियर। चलो अब एक वैल्यू हमारे पास गिवन बिल्कुल नहीं होता और पेपर में भी बहुत टाइम आपको नहीं दिया जाता, बट उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो ये वैल्यू हमेशा याद रखा करो, Na का वैल्यू। फॉर सेफर साइड वैल्यूज याद करके जाया करो, Na की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एटम्स। कहीं कहीं पे आपको वैल्यू 6.023 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं पे आपको वैल्यू 6.022 भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर इनफ, राइट। चलो अब हमारे पास कैलकुलेट क्या करने बोला हुआ है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला हुआ है। तो टू फाइंड हमारे पास बोला हुआ है d की वैल्यू, सो d की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, राइट। तो अब ये सारे गिवन डेटा हमारे पास हो गए और हमें यहाँ पे d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, हमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है इस चीज के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, d is equals to z into m upon a cube into n, वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी, क्लियर। अब फॉर्मूला जब आप लेते हो उस फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें हमारे पास गिवन है, यानी एक बार क्रॉस चेक कर लो। सबसे पहले z की वैल्यू यस सर दी हुई है, n की वैल्यू ऑफ कोर्स हमारे पास दी हुई है, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, हम लोग a क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, whereas na का वैल्यू भी हमारे पास दिया हुआ, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, d की वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द सब्स्टिट्यूशन पार्ट, राइट। चलो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे आ जाएगा, हियर कम्स द सॉल्यूशन पार्ट। ओके अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे फॉर्मूले को सेम कॉपी कर लेते हैं। सो d is equals to z into m upon a cube into n, फॉर्मूला आ गया। अब एक एक करके सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर d is equals to, चलो फटाफट z की वैल्यू, स्टूडेंट्स z की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 4 into n का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, सो मोलार मास n का वैल्यू 63.5 होल डिवाइडेड बाय, चलो फटाफट से a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे, 3.61 into 10 raised to minus 8 का क्यूब into na का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 6.022
6.022 into 10 raised to the power 23. क्लियर? आई होप यहाँ तक कैलकुलेशंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, राइट? चलो अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा सिंपलीफाई कर देगा आपके कैलकुलेशंस को। तो 4 into 63.5 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेशंस आप घर पे एक बार ट्राई करके देखो। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, आप भी थोड़े से बोर हो जाओगे। तो मैंने क्या किया, वैल्यूज मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बट वैल्यूज कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 4 into 63.5, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिला हुआ है which is 254। आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना सर की वैल्यूज करेक्ट है या नहीं। 254 डिवाइडेड बाय नीचे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को सॉल्व कर लेंगे। चलो 10 raised to -8 का मुझे क्या पूछा हुआ है, क्यूब। सो -8 into 3 स्टूडेंट्स क्या बनेगा फटाफट से, 10 raised to -24। वेरी गुड। और यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है, 10 raised to 23। तो मैंने पावर को क्या किया, पास में लेके आ गया। बाकी सारे वैल्यूज को सेम कॉपी कर लो। 3.61 का क्या पूछ रहा है, क्यूब इनटू 6.022। फेयर इनफ। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी इस पावर को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो फटाफट से -24 प्लस 23, फटाफट से आंसर -24 प्लस 23 क्या बन जाएगा, दैट इज 10 raised to -1, राइट? चलो बाकी सारे वैल्यू सेम कॉपी कर लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 254, नीचे 3.61 का मुझे क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, क्यों पूछा हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप उसको एक बार सॉल्व करके ट्राई कर लो। तो 3.61 का क्यूब मुझे मिला है 47.04। ये वाला किसका मिला, 3.61 का क्यूब निकालने के बाद, क्लियर, इनटू 6.022। समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, 10 raised to -1 जो है ना, ये मुझे नीचे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको एक काम करते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, ऊपर शिफ्ट करा दिया। तो 10 raised to -1 जब ऊपर जाएगा तो अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। सो माइनस ऊपर जाने के बाद प्लस हो गया। तो मेरे पास वैल्यू बनेगा 254 into 10 raised to 1 डिवाइडेड बाय 47.04 into 6.022। आई होप यहाँ तक कैलकुलेशंस आपके बहुत ही ज्यादा स्मूथली जा रहे हैं। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कैप्चर कर लो, बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठा के आगे का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेशन थोड़े लेंथी होता है बट बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे अब क्या करते हैं, मुझे 10 raised to 1 है ना, यहाँ से मुझे हटा देना है। तो मैं काम करता हूँ, 10 raised to 1 दिया, ऊपर वैल्यू क्या बेटा 1 है। 1 बोला मतलब 0 कितनी बार आएगा, एक बार दिया हुआ है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है। तो मैं इस वैल्यू को इस तरीके से कुछ चलेगा 2540, मैंने एक वैल्यू एक जीरो इसमें मैंने ऐड कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 47.04 into 6.022। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉग। मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बस कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। कैलकुलेशंस आपने खुद से एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। वैल्यूज एक बार चेक कर लेना, सर की वैल्यूज बराबर है या नहीं। ओके, सो लॉग ऑफ 2540 माइनस नीचे वाले को लॉग अप्लाई करेंगे, log ऑफ 47.04 ब्रैकेट में रखता हूं, इनटू बन जाएगा प्लस log ऑफ 6.022। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम लोग एक काम करेंगे, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं। सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स प्लस क्या बन जाएगा, प्लस अपना साइन चेंज करेगा, सो प्लस बिकम्स माइनस। वेरी गुड। सो log ऑफ 2540 माइनस log ऑफ 47.04 प्लस बन गया माइनस log ऑफ 6.022। फेयर इनफ। ओके, अब हमें क्या करना है, हर एक की log की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो कैसे कैलकुलेट करना वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले चेक करना हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। सो वी हैव 4 डिजिट्स। रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो 4 - 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट। तो आपके आंसर की शुरुआत होगी 3 पॉइंट से।
माइनस यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है 2, सो 2 minus 1 पॉइंट, माइनस यहाँ पे कितना डिजिट है पॉइंट से पहले 1, सो 1 minus 1 0 पॉइंट। ओके, अब इसकी वैल्यूज चेक कैसे करनी होती है? तो सबसे पहले 25 में 4 का वैल्यू चेक करो। 25 में 4 का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, दैट इज 4048, 4048। आप भी एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट मुझे मिला हुआ है 47 में 0 का 4, 47 में 0 का 4 मुझे वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6725, 6725। आगे 60 में 2 का 2 वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला हुआ है 7797, 7797। क्लियर? अब ये वैल्यूज आपके पास भी होनी चाहिए, तो एक बार प्रॉपर्ली चेक कर लेना। ठीक, अब इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू मिल रहा है दैट इज 0 पॉइंट, माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू मिलेगा 0.8966। ये मुझे वैल्यू मिल गया माइनस करने के बाद। अब इसका हमें क्या करना है? एंटी लॉग चेक करना है। आपने लॉग अप्लाई किया तो फाइनल आंसर को हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एंटी लॉग। अब एंटी लॉग चेक कैसे करोगे? सो 89 में 6 का 6 वैल्यू चेक करो। 89 में 6 का 6, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रियली सॉरी फॉर दैट। इसको माइनस करने के बाद आपका वैल्यू मिल रहा है, आपका वैल्यू मिल रहा है दैट इज स्लाइटली थोड़ा सा मिस्टेक मुझे आप लग रहा है, काम कर रहे थे कैलकुलेशन से, आप सामने करके देख लेते हैं। सो 3.4048, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट कैलकुलेशन अगर आप सामने कैलकुलेट करके देख लोगे दैट विल बी मच मोर बेटर। या फिर लास्ट में आंसर जो आपका आने के बाद फिर बाद में जो हार्ट अटैक आता है ना, उससे अच्छा है सामने सामने सॉल्व करवा लिया करो। सो 8 minus 5 बन जाएगा 3, 4 में से 2 चला गया 2। सर बच्चों को पढ़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं बेटा। 10 में से 7 चला गया बेटा 3, 3, 13, 7, 2 minus 1 1। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है माइनस 0.7797। क्लियर? माइनस कर रहा है स्टूडेंट्स, चौर मत कर देना। 13 1, 13 में से 7 6, 11 2, 11 में से 9 2 1, 12 में से 7 5 1 0, 16 में से 7 9.0। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था। 0.9526 ये वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब इसका हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स? एंटी लॉग चेक करना है। ठीक है, अब एंटी लॉग चेक कैसे करना है? 95 में 2 का 6 वैल्यू चेक करना है। सो हमारे पास आंसर मिलेगा व्हिच इज 8966। आई रिपीट 8966, ये हमारे पास आंसर मिलेगा। अब जरा चेक करना, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? 0। एंटी लॉग में क्या करते हो? +1, तो 0 + 1 क्या बन जाएगा? 1। इसका मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये मुझे किसका वैल्यू मिला? डेंसिटी का वैल्यू मिला, और इसका यूनिट बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द डेंसिटी। ओके, सो आई होप आपके फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गए रहेंगी। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हर एक डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपके लिए एक बार मैं रीड करवा देता हूं। सेम क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न का दिया हुआ है, बस कुछ अलग चीज आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। An element with molar mass 27 ग्राम मोल इनवर्स। स्टूडेंट सबसे पहली चीज हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है मोलार मास। बहुत बढ़िया, सिंपल चीज है। मोलार मास का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 27 ग्राम मोल इनवर्स। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल।
ठीक है। अब कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है वो हमें बिल्कुल पता नहीं है, तो यहाँ पे z की वैल्यू हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर यहाँ पे दिया होता सिंपल क्यूब तो z की वैल्यू मैं बता सकता था 1, अगर यहाँ पे दिया रहता BCC तो मैं z की वैल्यू 2 बता सकता था, अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ FCC तो मैं z की वैल्यू 4 बता सकता था। बट चीजें मुझे क्लियरली पता नहीं कि कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है, तो z की वैल्यू हम यहाँ पे बता नहीं सकते। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है विद अ एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास दिया हुआ है एज लेंथ की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है 405 पिकोमीटर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, इस बार यूनिट क्या दिया हुआ है पिकोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे आपका डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू भी मिल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा हुआ है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब आपका यूनिट सेल कौन सी टाइप का है, whether it is a simple cube, whether it is a BCC या फिर आपका FCC। तो ये चीज मुझे कैसे पता चलेगा कौन से टाइप का है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो Z की वैल्यू मुझे जो मिलेगी 1 मिला तो मैं बता सकता हूँ सिंपल क्यूब है, अगर मुझे Z की वैल्यू 2 मिल गई तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ BCC है, और अगर मुझे यहाँ पे Z की वैल्यू 4 मिली तो ये बन जाएगा आपका FCC। क्लियर, तो एक चीज दिमाग में याद रखना, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, बस आपको Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। चलो तो सबसे पहले गिवन डेटा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चन में से, राइट। ओके, एक एक करके लिखते जाओ गिवन। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास मोलार मास की वैल्यू दी हुई है 27 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एज लेंथ। स्टूडेंट ध्यान से समझना, हमारे पास एज लेंथ की वैल्यू दी हुई है, फटाफट से एज लेंथ का मैंने सिंबल क्या बताया था, सो एज लेंथ इसका मतलब बनेगा A। क्लियर, चलो A की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है 405 पिकोमीटर। क्लियर, चलो सबसे पहले चीज पिकोमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर इन द मीटर और सेंटीमीटर, बट सर कन्वर्जन करें किसमें, मीटर में कि सेंटीमीटर में। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो जाहिर सी बात है पिकोमीटर को आप कन्वर्ट किसमें करोगे, सेंटीमीटर में करोगे। अगर यहाँ पे मीटर दिया रहता तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते। क्लियर, तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 405 into 10 raised to minus 10 सेंटीमीटर। शुरुआत के इसमें मैंने आपको बताया था, तो 405 into 10 raised to minus 10 सेंटीमीटर। मैं स्लाइडली थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं 2 पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा हूं, अंडरस्टूड। मैंने 2 पॉइंट्स पीछे शिफ्ट किए तो मेरा वैल्यू बनेगा 4.05 into 10 रेज़ टू, मैं कितनी बार पीछे गया, 2 बार पीछे चला गया, तो मेरे पास वैल्यू बनेगा -8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अगर आपको एज लेंथ की वैल्यू पूछी तो अब ये वाली वैल्यू पुट अप करनी है 4.05 into 10 रेज़ टू -8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, डेंसिटी का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, डेंसिटी इस बार हमारे पास गिवन है, पिछले न्यूमेरिकल में डेंसिटी कैलकुलेट किया था, राइट। सो डेंसिटी D is equals to कितना दिया हुआ है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, राइट। चलो एक वैल्यू हमारे पास गिवन तो है नहीं, बट हमारे पास वो वैल्यू पता है, कौन सी वैल्यू, वेरी करेक्ट, Ne की वैल्यू दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। कितनी वैल्यू होती है 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स, यहां पे मैंने लिखा हुआ है आयतन। क्लियर, अब हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका मतलब हमें यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा Z की वैल्यू, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट अ फार्मूला। तो फार्मूला E के मैं आपको बताया था, फार्मूला कौन सा बनेगा, D is equals to Z into M upon A cube into NA। अब ऐसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, Z की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, राइट। चलो अब इसमें कैलकुलेशन जो फाइंड क्या करना है, Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो Z is equals to क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे वाले टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले टर्म्स नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा D into
a cube into na divided by n. So far समझ में आ गया? अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. So therefore z is equals to d का वैल्यू क्या दिया हुआ है, so d is equals to 2.7 into a का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 4.05 into 10 raised to minus 8 और a का मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, into na का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है that is 6.022 into 10 raised to 23 clear divided by m का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है मोलार मास, m का वैल्यू दिया हुआ है 27. अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय दिक्कत कहाँ पे आती है, तो स्टूडेंट्स आपको पावर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा. तो सबसे पहले क्या कर दो, रास्ते के कांटे को निकाल दो. तो पावर को पहले सॉल्व कर लेते हैं. -8 का क्यूब पूछा हुआ स्टूडेंट्स, अब भी हमने सॉल्व किया था. -8 into 3 कितना हो जाएगा, सो into 10 raised to -24 क्लियर. और यहाँ की वैल्यू सेम कॉपी कर लो 10 raised to 23. तो पावर को पास में लेके आ जाओ क्लियर. बाकी वाली वैल्यूज पूरे सेम कॉपी कर लेंगे. 2.7 into 4.05 का क्यूब into 6.022 whole divided by 27. I hope यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ गया. अब इसके आगे क्या करेंगे, आपके सबसे पहले इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो 10 raised to -24 और 10 raised to 23 ध्यान से समझना. -24 प्लस 23 स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 24 में से 23 चला गया, क्या आएगा 10 raised to 1. पावर का साइन क्या दिया हुआ है, बड़े वाले नंबर का साइन क्या दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पे आ गया 10 raised to -1. बाकी का पूरा वैल्यू सेम जाएगा. 2.7 into 4.05 का क्यूब. मैं वापस बता रहा हूं, आप लोगों ने कैलकुलेशन एक बार ध्यान से कर लो. मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूं. 4.05 का क्यूब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 66.430 into 6.022 whole divided by 27. क्लियर, समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. 2.7 दिया हुआ है, एक काम कर लेते हैं, पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं. मैंने पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट किया 2.7. मैंने पॉइंट को एक बार आगे की तरफ शिफ्ट किया हुआ है, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगा 27 into 66.430 into 6.022 into मैंने एक पॉइंट आगे शिफ्ट किया तो -1 बन जाएगा -2 क्लियर डिवाइडेड बाय 27. अब कुछ कैंसिलेशन यहां पे हो रहा है, तो यस सर 27 आपका कैंसिल हो गया. बाकी बची हुए पूरी वैल्यू आज सेम कॉपी कर लेंगे. तो मेरे पास वैल्यू आएगा 66.430 into 6.022 into 10 raised to -2. अब इस चीज को सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग लॉ. तो मैं ये साइड वाला पोजीशन में मिटा रहा हूं, आप लोगों ने फटाफट से क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. तो आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. चलो, तो अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है, log अप्लाई करना है. तो z इज इक्वल्स टू, चलो फटाफट से log ऑफ 66.430 इनटू बन जाएगा प्लस log ऑफ 6.022 ब्रैकेट के बाहर इनटू 10 raised to -2. पावर को सेम रखना है. अब इसके log की वैल्यूज आपको चेक करनी है. सबसे पहले 66 में 4 का 3 वैल्यू, पहले मुझे बताना पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हमारे पास है 2. सो 2 - 1 पॉइंट सेंटर में प्लस पॉइंट से पहले मेरे पास कितने डिजिट्स है 1. सो 1 - 1 0 पॉइंट क्लियर. अब log की वैल्यूज आपने चेक करनी है. जैसे मैं बता रहा हूं फटाफट आपके सामने log की बुक होनी चाहिए. 66 में 4 का 3 वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिला हुआ है 8224. क्रॉस चेक कर लेना, मेरा आंसर आपके आंसर से मैच होना चाहिए 8224. आगे बढ़ते हैं. 60 में 2 का 2, तो आंसर मिलेगा 7797 into 10 raised to -2 क्लियर. अब ये दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, प्लस करने बोला हुआ है. सो व्हिच इज इक्वल्स टू, प्लस करने के बाद वैल्यू मिलेगा
2.6621 चेक कर लेंगे एक बार आपकी वैल्यू 1.8224 प्लस 0.7797 7 plus 4 11 1 9 plus 1 10 2 12 1 7 9 10 0 1 8 1 9 16 1 2 थोड़ा सा डाउट था वालों साइन पे गलत हुई है 2.6021 into 10 raised to minus 2 पावर को बोल मत जाना पावर को बराबर नीचे लेके आओ अब इसका हमें फाइंड आउट करना है एंटी लॉग लॉग को कैंसिल करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा एंटी लॉग निकालना पड़ेगा सो अब इसका चेक करेंगे एंटी लॉग 60 में 2 का 1 आई रिपीट 60 में 2 का 1 तो मुझे यहां पे आंसर मिला हुआ है 4,000 into 10 raised to minus 2 अब जरा चेक करना पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है 2 एंटी लॉग में क्या करते हैं 2 plus 1 3 तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 400 into 10 raised to minus 2 अब एक काम करते हैं पावर को हम लोग शिफ्ट कर देंगे माइनस बोला हुआ है मतलब आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे कितनी बार जाना है 2 बार जाना है तो पॉइंट के बाद 2 बार पीछे जाओ सो 1 और यहां पे आ जाएगा 2 तो मेरे पास वैल्यू बनेगा 4 किसकी वैल्यू मिली स्टूडेंट्स z की वैल्यू मिल गई अब z की वैल्यू 4 आ गई इसका मतलब मुझे बताना ये वाला क्यूबिक यूनिट सेल कौन से टाइप का होगा सो दिस क्यूबिक यूनिट सेल is of face centered cubic unit cell which is FCC क्लियर तो Z की वैल्यू हमारे पास 4 आने की वजह से ये कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन शॉर्ट FCC सो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया ओके स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए आई होप आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए रहेंगे एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने जो 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए दोनों डिफरेंट टाइप्स के थे अब इसी न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना है जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो फ्लैश हो रहा है तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करना है एज एन असाइनमेंट और ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स लिख के बताओगे सो मैं आपको 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व करो ट्राई करो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे थैंक यू सो मच स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू